मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओ। श्री सुंदर साथ जी, श्री सदगुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ नाम धनी की मीठी प्यारी वाणी का मनन मथन कर रहे हैं। और धनी हम सुंदर साथ को इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में बिठाकर, इस संसार में बिठाकर अपनी वाणी की मिठास दे रहे हैं। वो संसार, वो शरीर जो दुख का घर है, उसमें भी धनी हम सुंदर साथ को अपने लाड लड़ा रहे हैं, जिसके लिए उनका पल पल शुक्राना किया जाए वो भी कम। आज का प्रसंग श्री खिलवत ग्रंथ 11वां प्रकरण, हक रूहन की खिलवत। महामत कहें महबूब जी, कोई रहया न और उदम, बेशक और कहूँ नहीं, बिना तेरे तले कदम, बिना तेरे तले कदम। हक रूहन की खिलवत, खिलवत हक रूहन की, जो इश्क रूहों असल, ए बातुन बकार से की, बीच ना आवे फना अकल। श्री सुंदर साथ जी, राज्य महाराज, महामत कहे महबूब जी। अब इंद्रावती जी धनी को पुकार के कह रही हैं कि मैंने संसार में बहुत से उपाय किए, और संसार में जितने भी उपाय संसार के जितने भी लोग कर रहे हैं, और हम सुंदर साथ भी क्यों ना कर रहे हो, वो सारे उपाय एक बात पे आके खत्म हो जाते हैं। वो क्या उपाय? वो आपके चरण कमल। कोई रहा ना और उदम, मैंने बहुत से हाथ पैर मारे, मैंने बहुत सी प्रतीक्षाएं करी, मैंने बहुत से उद्यम किए, मैंने बहुत सी चीजों की तरफ देखा, लेकिन राज्य महाराज आपके चरणार विंद के बिना बेशक होना अर्थात संशय का निवारण होना संभव ही नहीं था। और
जब मैं आपके चरणों तले आके बैठ गई तो फिर मेरी सारी चिंताएं आपकी हो गई, फिर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, क्योंकि आपके स्वरूप में ही अचिंत्य है, जहां पर सब चिंताओं का नाश हो जाता है, जहां पर सारी चिंताएं समाप्त हो जाती। महामत कहें महबूब जी, कोई रहे ना और उदम, जितने भी उद्यम है, जितने भी प्रयास हैं, वो सारे के सारे धरे रह गए, क्योंकि एक आपके कदमों के तले आ जाने से मैं मेरे सारे प्रयास ही खत्म हो गए। अब मुझे प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप मेरे सिर पर आके खड़े हो गए तो फिर मुझे चिंता किस बात। संसार क्या है, कैसा है, मैं क्यों घबराऊं? मुझे कैसे जागना है, आपको मुझे कैसे जगाना है, वो चिंता आपकी धनी। मुझे तो केवल आपके हुक्म के अनुसार चलते जाना है। जैसे एक पत्नी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पति कमा के घर का खर्चा कैसे चलना है। घर खर्च चलाना, घर खर्च कमा कर लाना पति की जिम्मेदारी होती है, पत्नी की नहीं। पत्नी की जिम्मेदारी तो उसको संभालना होता है कि घर खर्च को लगाना कहाँ है और घर को बनाना कैसे। कमा के लाना तो पति की जिम्मेदारी है। तो जब मेरे सिर पर मेरे अक्षरातीत धामधनी मेरे सदगुरु विराजमान हैं और उनके चरणों तले मैं बैठी हुई हूँ, उनके चरण तली में मैं निवास कर रही हूँ, पल पल उनके चरण तली में मेरा ध्यान है, तो फिर मुझे और चिंता भी किस बात की। खिलवत हक रूहन की, जो इश्क रूहों असल। अब मैं तुम्हें उस खिलवत की बात बताता हूं, जिस खिलवत में प्रेम के अलावा, धनी के स्वरूप के अलावा और उनकी स्वरूप की साहिबी के अलावा और कुछ है ही नहीं। जहां आपकी असल तन विराजमान है, जहां आपका मूल स्वरूप विराजमान है। ये बातून बका अर्थ की बीच न आवे फना अकल। लेकिन यहाँ की बुद्धि से ये बातें समझ में नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की बुद्धि तो फिर यहाँ पर लगाए रखती है ना। यहाँ की बुद्धि ये नहीं चाहती कि हम एक पल के लिए भी यहाँ से निकलें। यहाँ की सोच, यहाँ की टेंशन, यहाँ का विचार, यहाँ की बातें, यहाँ का सब कुछ हमें यहीं उलझाए रखता है। और सदगुरु हमें खींचते हैं राज्य के स्वरूप की तरफ, सदगुरु हमें खींचते हैं सत्संग की तरफ, सदगुरु हमें खींचते हैं अपने स्वरूप की तरफ। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। सुंदर साथ, अपने दिल को खोलना सरल नहीं होता, अपने दिल की बात को कहना सरल नहीं होता। जब कोई भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद के आगे अपने दिल को खोलता है तो वो अपना दिल निकाल के दे देता है, इतना यकीन मान। क्योंकि जो प्रेम करता है वो कभी कह नहीं पाता कि मैं प्रेम कितना करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका अथाह प्रेम उसकी जुबान तक आए भी तो कैसे आए। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपने प्रेम को बोल के बता दूंगा तो मेरे प्रेम की बात इस संसार के शब्दों में एक्सप्रेस ही ना हो पाएगी, समझ ही ना आ पाएगी। उल्टा इस संसार के छोटे शब्द उस प्रेम को कहाँ बयान कर पाएंगे। और ये तो फिर अक्षरातीत का प्रेम है। जब अक्षरातीत अपने प्रेम को कह रहे हैं सुंदर सा, तो विचार कीजिए कि अक्षरातीत के दिल का क्या नूर आप सुंदर साथ पे बरस रहा है जब वे कह रहे हैं तुम सब रूहें मेरे तन हो। सुंदर साथ की ये मत समझो कि मैंने तुम्हें अपनी नजरों से भुला दिया, मैंने तुम्हें अपनी नजरों से निकाल दिया। तुम सब रूहें मेरे तन हो। अब हम कहें नहीं ये वाले तन नहीं, वो मूल स्वरूप के तन। दो तन कदम तले आत्म पर आत्म।
धनी ने सद्गुरु स्वरूप में मेरे इस तन को भी अपने हृदय में धारण कर लिया, अपनी नजर में ले लिया, तो ये दोनों तन उनके हो गए सुंदर साथ। ये वजूद भी उनका और वो वजूद भी उनका। तो जब अक्षरातीत कहेगा तो क्या वो भेदभाव करेगा? क्या वो ये कहेगा कि मूल तन तो मेरा है लेकिन जो खेल का तन है वो मेरा नहीं है? इसमें तो सुंदर साथ प्रेमी कभी प्रेमास्पद के साथ भेदभाव तो नहीं करता। प्रेमी कभी ये नहीं कहता कि मुझे अपने प्रेमास्पद के हाथ प्यारे नहीं लगते या चरण प्यारे नहीं लगते या नक्श शिख तक कोई अंग उसको बुरा लगता है। अपने प्रेमास्पद का हर अंग प्रेमी को बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा लगता है। तभी तो प्रेम कहा जाता है। अब अक्षरातीत जब कहेंगे सुंदर सा, तो जिस तन को आपने यहां धारण किया है, क्या वो उस तन को आपसे अलग जान के क्या छोड़ देंगे, क्या त्याग देंगे? क्योंकि ये तो प्रेम की मर्यादा कभी इस संसार में भी नहीं होती। फिर तो हम अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। तुम सब रूहें मेरे तन हो। ऐ मेरे सुंदर सा, तुम मेरा स्वरूप हो। तुम मेरे स्वरूप की शोभा हो। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य की लीला कौन करती हैं? सूर्य की किरणें। आप तक सूर्य नहीं पहुंचता, आप तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तो आपको पता चल जाता है कि सूर्य निकल गया है और दिन निकल आया है। सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ कि सूर्य और सूर्य की किरण, सागर और सागर की लहर, हाथ और हाथ की उंगलियां, ऐसा हमारा धनी से नाता है, कोई पति पत्नी वाला नहीं। हाँ, प्रेमी और प्रेमास्पद अवश्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं है। क्योंकि प्रेम आजाद करता है, प्रेम बांधता नहीं है। संसार के समस्त रिश्ते नाते तुम्हें बांधना चाहेंगे लेकिन प्रेम तुम्हें आजाद कर देगा। और आजाद कैसे करेगा? वो तुम्हें प्रेम की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाना चाहेगा। वो चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अपने से भी अधिक प्रेम करता है, क्योंकि उसमें उसकी मैं नहीं होती, तू ही तू होता है कि तू खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम सब रूहें मेरे तन हो। ये बात समझना सुंदर साथ, ये पढ़ लेना मात्र ही सब कुछ नहीं। ये कितनी प्यारी, कितनी मीठी और कितनी बड़ी बात धनी ने कही है कि आत्माओं तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे तन हो। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, मेरे इश्क की लीला करने वाले तुम ही तो हो। आज जो तुम मुझे कह रहे हो ना कि इश्क तुम्हारा बड़ा है या मेरा बड़ा है, तुम इस बात को समझ ही क्यों नहीं रहे कि मेरा इश्क है, लेकिन उस इश्क की लीला करने वाले तुम ही तो हो। अगर तुम ना हो तो उस इश्क की लीला कौन करेगा? हम ऐसे अभिन्न स्वरूप हैं, हम ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा किन। ए क्यों कर पाओ बका मैंने, जो सहूर करो सब में। लेकिन इस बात को तुम यहां नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहां जो इश्क तुम्हारे अंदर है वही इश्क मेरे अंदर है। हम और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। एक सागर की मछली सागर में रहते हुए सागर का था नहीं पा सकती, मेजर नहीं कर सकती कि सागर कितना गहरा है, कितना विशाल है। जैसे ही वो सागर से निकलती है तो पता चलता है कि वो सागर कितना गहरा था, कितना विशाल था। तब हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क। अब रज्जी महाराज ने दिल में क्या लिया सुंदर साथ, ये केवल पढ़ने और लिखने की बात ना समझिएगा सुंदर साथ। अक्षरातीत ने दिल में आपको खेल दिखाने की बात, दुख की दिखाने की बात करके नहीं लिया था सुंदर साथ। तब हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क, मैं तुम्हें अपना इश्क दिखाऊं। क्योंकि आशिक प्रेमी कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा प्रेमास्पद मेरे प्रेम पर उंगली खड़ी कर दे। वो तो ये चाहेगा कि मैं अपने प्रेमास्पद पर अपना पूर्ण प्रेम लुटा दूं।
अगर मैंने कुछ भी अपने प्रेमास्पद से छुपाया तो वो एक छल होगा। ये तो प्रेम की रीति ही नहीं है। अब जब राज्य महाराज अपना सर्वस्व समर्पण करने पे आते हैं सुंदर सा, तो अपना सब कुछ वार देते हैं। तब हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क, कि मैं अब इनको अपना प्रेम दिखाऊं, अपना इश्क दिखाऊं, कि जो इश्क, जिस इश्क के बल पर तुम कूदते हो अर्श में, वो इश्क मेरा ही है। मैं ही इश्क स्वरूप हूं, और मेरे बिना तुम नहीं, और तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं। सुंदर साथ ऐसा अपना संबंध है परम धाम का। और देखाऊं साहेबी रूहें जानत नहीं मुतलक। आज तुम मेरी साहिबी को नहीं पहचान पा रही हो ना। आज तुम नहीं जानते कि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना कैसे, अनंतों ब्रह्मांडों की रचना कैसे हो जाती है। आज तो कई बार हम भी कहते हैं, भाई राज्य महाराज, देवी देवताओं को मानने वाले तो कितने खुश हैं, और हमको तो दुख आ रहे हैं। सुंदर साथ उन देवी देवताओं की रचना करने वाले, उन ब्रह्मांडों की रचना करने वाले अक्षर ब्रह्म के भी जो मालिक हैं, वो दुख दे कैसे सकते हैं। सुंदर साथ वे तो, आप जब हम उनकी साहिबी को जानेंगे तब ये बातों से ऊपर उठ जाएंगे। हम अर्श में भी नहीं जानते थे कि धनी की साहिबी क्या है। और ये खेल कैसा है, ये इश्क और साहिबी का खेल है। सुंदर साथ बड़ी अच्छी और बड़ी विडंबना की बात है। अच्छी इसलिए कि यहाँ राज्य महाराज लज्जत दे रहे हैं प्रेम की और साहिबी की। और विडंबना ये कि हम ना तो प्रेम को समझ पा रहे हैं और ना साहिबी को समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर साहिबी को ना समझे तो प्रेम को भी ना समझ पाएंगे, और अगर प्रेम को भी ना समझे तो साहिबी को भी ना समझ पाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? अगर धनिक के प्रेम को पहचान लिया तो धनिक के अदब में भी झुक जाओगे, धनिक के हुक्म तले भी आ जाओगे, धनिक जैसा कहेंगे वैसा तुम चल पड़ोगे। और अगर धनी के हुक्म में तुम आ गए, धनी की साहिबी को पहचान लिया, उनके स्वरूप की पहचान कर ली, तो उनके प्रेम में भी तुम भाव विवल हो जाओगे कि ऐसा भी कोई है जो मुझे इतना प्रेम करता है। और देखाऊं साहिबी रूहें जानत नहीं मुतलक। और मैं तुम्हें साहिबी और इश्क का खेल दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया सुंदर साथ। ये साहिबी और इश्क का खेल है, ना कि दुख का खेल। सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ, दुख का खेल कहना तो एक आंसू पोंछने वाली बात है। दुख में बैठी सुख लेवे श्री महामत। असल जुदाईगी अरस में सो तो कबू ना होए, वाहिदत इश्क घटबड़ क्यों कर होवे दोए। अब परम धाम में तो वाहिदत है, वहां कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता, कोई कम ज्यादा हो नहीं सकता। तो इसलिए वहां पर ये फैसला किस प्रकार से होता कि इश्क किसका बड़ा, और साहिबी का क्या अर्थ है, साहिबी की क्या लीला है, वहां ये कैसे बात घटित होती। जो इश्क वाहिदत का ए जो किया मजकूर, ए बेवरा क्यों पाइए कोई हुए ना पल एक दूर। जहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, जहां श्री रज्जी महाराज ही श्यामा जी के स्वरूप में विराजमान है, वे ही सुंदर साथ के स्वरूप में विराजमान है, वे ही पूरे 25 पक्षों परम धाम के रूप में विराजमान है, वहां कौन जजमेंट देगा कि प्रेम किसका बड़ा है? जब है ही राज्जी, जब है ही प्रेम, सब कुछ राज्जी ही राज्जी है। इसलिए सुंदर साथ ये खेल रूपी पर्दा लगाकर हमें इतनी बड़ी बात धनी ने समझा दी, अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करवा दी, अपनी साहिबी की पहचान करवा दी, अपने इश्क की पहचान करवा दी। इतनी बड़ी नियामत राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ को यहाँ आकर बख्शी। हक्के कहया रूहन को मैं देखाऊं इश्क। श्री राज्य महाराज
फरमाते हैं कि रूहों मैं तुम्हें अपना इश्क दिखाऊंगा। सुंदर सा दुख नहीं, इश्क दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना प्रेम दिखाऊंगा। तुम भी कह उठोगे कि धनी आपसे अधिक प्रेम कोई ना तो कर सकता है और ना किसी के दिल में ऐसा प्रेम है, क्योंकि अक्षरातीत के दिल का वो प्रेम निष्काम निस्वार्थ प्रेम है। संसार का प्रेम तो स्वार्थी होता है सुंदर साथ, किसी न किसी स्वार्थ के साथ जुड़ा होता है। मैं दिखाऊं अपना इश्क कि आत्माओं मैं तुम्हें अपना इश्क दिखा रहा हूं कि ऐसा भी कोई सर्वस्व नछावर कर सकता है, ऐसा भी कोई आप पर कुर्बान हो सकता है। संसार में नजर घुमा के देख लेना, तुम्हें बहुत से रिश्ते नाते मिलेंगे, लेकिन धनी जैसा दीवाना आपको कोई ना मिलेगा जिसने अपना सब कुछ वार दिया हो आप पर। और बदले में क्या मांगा? प्रेम कभी बदले में कुछ मांगता नहीं है, प्रेम तो केवल देता है। तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। प्रेम क्या कहता है कि तुम मेरे प्रेम को केवल समेट मात्र लो, तुम अपने दिल में जगह तो दे सकते हो ना मेरे प्रेम को। मैं ये नहीं कहता कि तुम पलट कर मुझसे प्रेम करो, मैं ये कहता हूं कि तुम मेरे प्रेम को अपने हृदय में स्थान तो दे सकते हो ना। तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में सहेज तो सकते हो, एक दोस्त की भांति, जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के राज अपने दिल में छुपा के रखता है। तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। क्या ऐसी दोस्ती तो तुम निभा सकते हो ना? ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। और सुंदर साथ, खेल में तुम मेरे इश्क को अवश्य पहचानोगे अगर मेरी नजर से देखोगे, और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं तो इसका फैसला तुम खुद कर पाओगे और बेशक हो जाओगे कि राज्य महाराज आपके बिना ना कुछ था, ना है, और ना कभी हो सकता है। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो कदम पकड़ के। ए आत्माओं, सुंदर साथ रज्जी महाराज हम सुंदर साथ को कहते हैं कि सुंदर साथ तुम इस परम धाम में मूल मिलावा में मेरे कदमों को पकड़ कर बैठ जाओ। मैं छिपाऊं तुमको, मैं तुम्हें अपने हृदय में छुपा लूंगा, अपनी नजरों में छुपा लूंगा। तुम किसी को नजर ना आ पाओगे, तुम तक कोई पहुंच भी ना पाएगा, संसार में कोई प्रयास भी करता रहेगा तो तुम तक ना पहुंच पाएगा। और तुम इतने मेरे अंदर समा जाओगे कि तुम मुझे भी ना देख पाओगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक वस्तु को देखने के लिए किसी एक निश्चित दूरी पर, आंखों से किसी निश्चित दूरी पर उस वस्तु को रखना पड़ता है, वो तब दिखाई देती है। अन्यथा बहुत दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती और बहुत करीब भी कोई वस्तु दिल में आंख के सामने रख लें तो वो भी दिखाई नहीं देती। अब रज्जी महाराज ने क्या किया सुंदर साथ, मैं छिपाऊं तुमको, आपको अपने दिल में छुपा लिया, आपकी सुरताओं को अपने दिल में कर लिया, एकाकार कर लिया सुंदर साथ। परम धाम में आपके मूल स्वरूप होते हुए भी धनी ने आपकी सुरता को अपने दिल में लगा लिया, अपने स्वरूप में लगा लिया, एक कर लिया। और फिर आप कहेंगे खेल कैसे देखा? हम सब 12,000 की नजरों को एक नजर अपनी नजर के साथ जोड़ के फिर उस एक नजर के द्वारा जो खेल चलाया, हम 12 के 12,000 को वो खेल नजर आ रहा है। अब साकी की सुराही में सब रंग है, किसी को कोई रंग, किसी को कोई रंग, किसी को कोई रंग। और ऐसा नहीं कि हम सबका खेल अलग अलग है, हम सबका खेल एक है सुंदर साथ। जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा मोहे। आज हम कहें कि नहीं, फलां सुंदर साथ दुखी है, हम तो ठीक है, तो क्या उनके दुख से तुम्हें व्यथा नहीं होती? जब दिल एक है, हम सब एक हैं। ये बात इंद्रावती जी ने वाणी में कही। आज हम कई बार सुंदर साथ को कोई बात ऐसी कह देते हैं कि उनका दिल दुखाने की बात कह देते हैं, हम ये विचार नहीं करते कि उनके दिल में भी अक्षरातीत ही बैठे हुए हैं।
तो हमने किसको दुखाया? हमने सुंदर साथ के दिल को नहीं दुखाया, हमने राज्य महाराज के दिल को दुखा दिया। ए तुम्हें इसके से पाओगे, ए तुम इसके से ही पाओगे, आए मिलो मुझसे। अब आत्माओं, तुम्हें मैंने अपने हृदय में छुपा लिया है, तुम मेरे स्वरूप को तब समझ पाओगे, तब देख पाओगे, जब तुम अपने इश्क को जगा पाओगे। और इश्क कब मिलेगा? जब इश्क का स्रोत दिल में आएगा। और वो कौन? अक्षरातीत राज्य महाराज सदगुरु महाराज जी इश्क का स्रोत हैं, और कुछ नहीं। सुंदर। उसके अलावा कोई अन्य उपाय ही नहीं। ये इश्क तो पाइए जो पहले मोको जाओ भूल। लेकिन ये होगा कैसे? जब तुम पहले मुझे भूल जाओगे ना, जब तुम्हें ये सारी बातें भूल जाएंगी, तब जब तुम स्वयं को अपने प्रेम से खाली समझोगे, जब तुम संसार में इतने घुल मिल जाओगे, तुम्हें मेरी याद भी ना होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में वो कमी, वो खला रह जाएगी, जिस खला को बताने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। तुम ले बैठो जुदाईगी, मैं भेजूं तुम पर रसूल। अब मेहर का खेल प्रारंभ होता है सुंदर साथ, जब धनी अपना आपा वारना प्रारंभ कर देते हैं। पहले अपने रसूल के रूप में स्वयं बनकर आते हैं, मोहम्मद साहब के रूप में स्वयं आ जाते हैं, और आकर रसूल के रूप में सुंदर साथ कुरान में बातें लिखवा जाते हैं। फिर श्यामा जी को भेजते हैं। श्यामा जी कौन? राज्य का ही तो स्वरूप है सुंदर साथ। उसके बाद स्वयं आ जाते हैं। उसके बाद सुंदर साथ अपने परमहंसों के द्वारा हम सुंदर साथ तक अपना लाड बरसाते रहे, अपनी मेहर बरसाते रहे, अपनी दीवानगी, अपना प्रेम दिखाते रहे। इससे बड़ा दीवाना और प्रेम कैसा कोई कर सकता है? मैं भेजूं किताबत तुमको, सब इत की हकीकत, तुम कहोगे किन खसमे भेजी किताबत। मैं यहाँ की बातें ग्रंथों में लिखवाऊंगा, तुम पढ़ोगे तो तुम कहोगे कि कौन से परमात्मा ने भेजी है, कौन से राज्य महाराज, कौन है वो खस्म। हम नहीं जानते कि वो खस्म कौन है जिसने ये ग्रंथ भेजा है। क्यों? क्योंकि तुम संसार में इतने घुल चुके होगे, इतने मिल चुके होगे, कि तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई ना देगी। और मेरी आवाज इन ग्रंथों में मैं लिखवा दूंगा, अपने रसूल के द्वारा, अपने महापुरुषों के द्वारा। सो कहाँ है हमारा खसम, कैसा खेल कौन हम। कौन से खसम की बात कर रहे हैं आप? जब सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी जीवन में उतरते हैं, तो हम कई बार सतगुरु पर भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कौन सा खसम, कैसा खसम, कौन सा मालिक, कैसा मालिक? क्या ये खेल है? अगर खेल है तो भी हमें बहुत प्यारा है। कैसा खेल, कौन हम? और आप कहते हैं कि आप वजूद नहीं हैं, तो फिर हम वजूद नहीं हैं तो हम कौन है? क्योंकि हम तो खुद को शरीर ही मान के चल रहे होते हैं ना। और कोई जब हम हमें आके कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो हम हंस देते हैं। तो फिर हम क्या है? क्योंकि वो देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे कि हम कौन है। रसूल देसी तुम्हें साहेदियां, पर मानोगे ना तुम। ये है प्रेम की रबद सुंदर साथ। परम धाम में तो आपने प्रेम की रबद करी थी, यहाँ पर वो रबद सत्य हो रही है। मेरा रसूल तुम्हें साहेदियां देगा, तुम्हें प्रमाण देगा, पर तुम ना मानोगे, तुम इनकार कर दोगे, तुम मुनकरी करोगे। और तब तुम ये विचार करना कि जब मैं तुम्हें जगा के खड़ा कर दूंगा, तब तुम्हें इन बातों पर भी शर्मसार होना पड़ेगा कि तुमने मेरे रसूल की बातों को भी नहीं माना।
मैंने तो रसूल के हाथ सब कुछ भेजा, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए। पढ़ोगे सब साहेदियां जो मैं लिखूंगा इशारत। अपने ग्रंथों को तुम पढ़ते भी रहोगे, वाणियों में तुम समझते भी रहोगे कि कोई परमात्मा है जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। और मुझ तक पहुंचने का मार्ग भी तुम पढ़ा करोगे कि भाई प्रेम सगाई ही उस तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन वो प्रेम कैसा है वो तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि संसार में तो परमात्मा के साथ लेन देन होता है कि परमात्मा अगर तुम्हारी ये तुम हमारी ये इच्छा पूरी करोगे तो हम तुमसे सौदेबाजी कर लेते हैं। सो दिल में लाओगे पर छूटेगी नहीं गफलत। कभी तुम गीता भागवत कुरान कुरान को पढ़ते हुए विचार करने लग भी जाओगे तो तुम्हारे दिल की गफलत तुम्हें उसमें लगने ना देगी, क्योंकि तुम्हारा दिल लगा हुआ होगा संसार में। तो फिर गफलत छूटेगी ही नहीं, क्योंकि गफलत बाहर से लगी होती तो बाहर से पुकारने से छूट जाती। ये गफलत बहुत गहरे में लगी हुई है। इस गफलत ने दिल को पकड़ ले रखा है, इस धोखे ने। गफलत मतलब धोखा, छल, झूठ। तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे जुदे जुदे घर। तुम झूठे खेल में जाकर अलग अलग घर बनाओगे, अलग अलग मत पंथों में जाओगे, अलग अलग शरीर धारण करोगे, फिर अलग अलग मंचित बुद्ध अहंकार के रहते अलग अलग विचार पालते हुए एक दूसरे के से साथ दुश्मनियां पालोगे। आज हमें लाख प्रतीत होता हो कि फला सुंदर साथ को कष्ट है, हम तो ठीक है ना। ना सुंदर साथ जो दुख मेरी सैयन को, तो सुख कैसा मोह। हम तुम एक वतन के मेरी रूह नहीं दोए। अगर इतनी कोमलता आ जाए जो श्री जी साहेब जी के स्वरूप में है, जो इंद्रावती जी के स्वरूप में है, तो सुंदर साथ फिर ये संसार भी परम धाम ना बन जाए। मैं आए इल्म देऊं अर्श का, पर तुम जागो नहीं क्यों एक कर। मैं स्वयं आके तुम्हें जगाऊंगा, मैं सदगुरु बनकर आऊंगा। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। लेकिन हमने उनसे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हमने उनको भी वजूद के सिलसिले से देखा, वजूद के नाते से देखा, उनके अंदर बैठे स्वरूप को नहीं पहचाना। मैं रूह अपनी भेजूंगा। सुंदर सा सबको अपनी रूह प्यारी होती है। अब मैं आपको कहूं कि मैं आपके अंदर से रूह निकाल दूं तो आप क्या बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेंगे। तो सुंदर साथ राज्य महाराज की रूह कौन? श्यामा जी। राज्य महाराज का दिल कौन? श्यामा जी महारानी। मैं अपने दिल को अपनी श्यामा जी को भेजूंगा तुम्हें जगाने के लिए। भेख लेसी तुम माफक। अब वो इस संसार में आके तुम्हारे जैसा भेष लेंगी, कौन सा? मनुष्य तन धारण करेंगी, तुम्हारे वास्ते कई कष्ट झेलेंगी, तुम्हारे वास्ते कई दुख झेलेंगी, तुम्हारे वास्ते कसनी करके तुम्हें जगाने का प्रयास करेंगे। देसी अर्ज की निशानियां पर तुम चीन ना सको हक। वो तुम्हें मेरे दिल की बातें बताएंगे। जब धनुषी देवचंद्र जी पधारते हैं सुंदर साथ, तो 40 वर्ष की कसनी करते हैं। कितनी कठिन तपश्चर्या करने के बाद जब तात्म ज्ञान मिलता है, तात्म ज्ञान के साथ फिर सब सुंदर साथ को जगाते हैं, जब धनी दिल में विराजमान हो जाता। लेकिन जैसे ही देवचंद्र जी महाराज का तन ओझल होता है, सुंदर साथ भूल जाता है। पर तुम चीन ना सको हक। फिर क्या पहचाना हमने हक को? क्या पहचाना हमने राची महाराज को? सुंदर साथ बहुत जन्म के बिछरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। जब सतगुरु मिल गए सुंदर साथ, तो फिर वो जन्म सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया कि हे सतगुरु महाराज, आप चाहें सेवा में लगा लें, आप चाहें प्रेम में झुका लें, आप चाहें जैसे भी मुझे रख लें, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, ये है समर्पण।
और बिना पहचान के समर्पण भी नहीं आता। और अगर पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पा रहा तो इसका अर्थ है पूर्ण पहचान भी नहीं। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। अब हादी कौन? सदगुरु महाराज जी क्या करेंगे आकर यहाँ पर रो रो कर, खींच कर, डांट कर, डपट कर, लाड करके प्यार से तुम्हें समझाएंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में सुंदर साथ विचार करें तो सदगुरु महाराज सरकार साहब ने हम सब सुंदर साथ के लिए कितने कष्ट सहे। पूज्य परमहंस महाराज जी ने हम सुंदर साथ के लिए कितने कष्ट सहे। क्या उनकी कुर्बानियां देखकर तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं आते? क्या उनका बलिदान देखकर तुम्हारे दिल में हौल नहीं पड़ते कि सुंदर साथ कई रातों जंगलों में बिताई परमहंस महाराज जी ने? कोई ना सोने के लिए वस्त्र, ना खाने के लिए कपड़ा, ना तन ढकने के लिए वस्त्र, ना खाने के लिए भोजन, सुंदर साथ कुछ भी वहां पर है नहीं। कभी आंधी आती होगी, कभी तूफान आता होगा, कभी ठंडी होती होगी, कभी गर्मी की ज्वालाएं भटकती होंगी। वहां पर परमहंस महाराज जी जंगलों में भटकते फिर रहे हैं किसके लिए? सुंदर साथ परमहंस भी चाहते तो अपने अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व हम सुंदर साथ के लिए समर्पित कर दिया। करी कुर्बानी तिन वास्ते, परीक्षा सबकी हो। कुर्बानी को नाम सुनो, मोमिन उल सत अंग, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लियो तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। हादी मीठे सुकन, जो सदगुरु होगा वो मेरे मीठे वचन तुम्हें सुनाएगा। किसके? हक के। रची महाराज के वचन है सुंदर साथ, ये वाणी, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये रस, ये वाणी श्यामा जी की रसना है, श्यामा जी की जुबान है, लेकिन रस किसका भरा है इसमें? रची महाराज का। ऐसा होता है प्रेम। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए कोई उपहार भी भेजता है तो उस उपहार में भी प्रेम भरा होता है। तो इस वाणी में प्रेम क्यों ना भरा होगा? हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। तुम भी उनकी बातों को सुनोगे, उनकी कुर्बानियों को देखोगे, पर कैसी नींद तुम्हें आ गई सुंदर साथ कि तुम होश में भी ना आ पाओगे, या आ पा रहे हो? ये कैसी विडंबना है, ये कैसा खेल हमने यहाँ आकर बना लिया। खेल में खेल, खेल देखोगे दुख का, याद देसी में ए सुख। मैं तुम्हें सुख याद करवाऊंगा और तुम दुख के रोने रोगे। मैं कहूंगा लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उस पर भी विश्वास ना होगा, क्योंकि तुम्हारी खुराक दुख बन चुका हुआ होगा। मैं देऊंगा सब साहेदियां, पर तुम छोड़ ना सको दुख। मैं बार बार तुम्हें प्रमाण दूंगा, मैं बार बार तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं, ऐसा मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, अंग संग हूं इंद्रावती के, मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में रमाड़ू रंग। मैं सब तरह से तुम्हें प्रमाणित कर दूंगा।
लेकिन तुम दुख को नहीं छोड़ पा रहे हो। आज ऐसा ही तो होता है सुंदर साथ। हम कह रहे हैं हमें अक्षरातीत पे विश्वास है, हम कह रहे हैं राज्य महाराज हमारे हैं और हम राज्य के हैं, और ये वो राज्य हैं जो हमारे कुमलाए मुख नहीं देख सकते, फिर वो हमें दुख किस प्रकार से देंगे। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, मैं तुम्हारे लिए कई तरह के उपाय करूंगा सुंदर साथ, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, जिससे तुम जाग जाओ। ये बातें सब याद देऊंगा जो करता हूँ इब्तदाए। मैंने जो बातें आज तुमसे कही हैं, ये सारी की सारी बातें मैं सद्गुरु स्वरूप में आके तुमसे कहूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा। तब इन बातों को याद कर लेना। तब हम क्या कहते हैं राज्य महाराज, हम ऐसे कभी नहीं हो सकते। क्या हम आपके प्रेम के पले हुए, आपके इश्क की आग में पले हुए, क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं? क्या कभी हम ऐसा कर सकते हैं? हम इस बात को भी ना मानेंगे। क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुदे हो सीमा है खेल। आपने तो धनी हमें इकट्ठा बिठाया है ना, एक दूसरे के बाजू गलबैया डाल के बैठे हैं, फिर क्या हम खेल में अलग अलग हो जाएंगे? फिर हम ऐसी बातें क्यों करेंगे? हमारी ऐसी अक्ल पर पत्थर कैसे पड़ सकते हैं? चाहे कैसा भी खेल क्यों ना हो, ऐसे खेल तो हमने 25 पक्षों में बहुत देखे हैं। ये कोई अजब ही खेल होगा जिसमें कोई भूल भुलैया होगी कि हम खुद को भी भूल जाएंगे और आपको भी भूल जाएंगे। दूर तो करोगे नहीं कदम तले बैठे हक। आपसे हम दूर जब जाएंगे नहीं, आपके कदमों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम आपके फुरमाए हुए को कैसे ठुकरा सकते हैं? हम फेरे तुम्हारा फुरमाया ऐसे लूखे होसी मुतलक। हम ऐसे एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं कि हम आपके फुरमान को ठुकरा दें? ये हमारे वचन है सुंदर साथ। हम लाख कहें कि हमें खिलवत की बातें याद नहीं है, लेकिन सुंदर साथ अपने वचनों पे कभी पहरा दे के देखना कि ये वचन मैंने बोले थे, और उन वचनों पर कभी खड़े होके देखना कि ये वचन मैंने धनी से बोले थे, कि हम कैसे लूखे हो जाएंगे कि आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ऐसा कैसे हो सकता? तुम बिना हम कभू रह ना सके एकदम। राज्य महाराज जब हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते, तो इतनी नादानी हमसे कैसे हो सकती है कि हम इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? ना ना, जब हम आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे प्राण जीवन हैं, प्राण वल्लभ हैं, हमारे प्रेम का स्वरूप हैं, हम आपके प्रेमास्पद हैं, तो फिर हम किस प्रकार आपसे दूर रह पाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं। और विडंबना देखिए सुंदर साथ, गत 350 से 400 वर्षों तक हम सब सुंदर साथ अपने घरों में बड़े ही आराम पूर्वक रह रहे हैं, जब तक सतगुरु बनकर धनी नहीं पधारे। अब सतगुरु स्वरूप पधारे, तब हमने जाना कि धनी हमारे लिए इस ब्रह्मांड में कितने कष्ट सह रहे। जैसा साहिब कहते हो, ऐसी कबू हमसे ना होए। राजी महाराज जैसा आप कह रहे हो ना, हे मेरे साहिब, हे मेरे धनी, जैसा आप कह रहे हो ऐसा हमसे कभी हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा गुनाह हम कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रेम की मर्यादा को भंग करना है। फिर हम इस प्रेम की मर्यादा को कैसे भंग कर सकते हैं? 100 बेर देखो आजमाए के ऐसी मोमिन करे ना कोई। हम सब मोमिनों ने तब ये बात बोली सुंदर साथ के आप एक बार छोड़कर हमें 100 बार आजमा लेना, हमसे ऐसी गलती कभी हो नहीं सकती। और सुंदर साथ ब्रज में भी भूले, रास में भी भूले, और यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में भी भूले बैठ के पड़े। और हम कह रहे हैं कि हमसे ऐसा हो नहीं सकता था, हमसे ऐसा हो गया। और यही बात जब इंद्रावती जी के हृदय में यहाँ सतगुरु स्वरूप के चले जाने के बाद दर्द जागता है, तो ये दर्द दोहरा दर्द फूट पड़ता है सुंदर सा, कि परम धाम का वो वादा, और यहाँ पर आप आए तो मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी सैयल रे,
सा आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, सो चले पुकार पुकार। क्यों हम जुदे हुए सी, एक दूजी को छोड़े ना है। हमने आपस में भी तो गलबैयां डाल ली ना कि हम तो अलग होंगे ही नहीं, और जब अलग नहीं होंगे तो राज्य महाराज अकेले क्या कर लेंगे हमारा। लेकिन यहाँ की बुद्धि, अब विचार करो सुंदर साथ, वहां और यहाँ का विचार करते जाना साथ साथ। यहाँ का तन अलग, मन अलग, चित्त अलग, बुद्धि अलग, अहंकार अलग, जीव चाहे सब में आदि नारायण का, लेकिन हमें पहचान ही नहीं कि हम सबका जीव एक है, इसलिए सब अलग थलग होके बैठे हैं। सबके अलग विचार, फिर विचार अलग हुए तो मन, मतभेद होना बड़ी बात नहीं, मन भेद होना बहुत बड़ी बात है। क्यों भूले हम हक को, बैठे खिलवत के माँ। हम तो राज्य महाराज आपके समक्ष बैठे हैं ना, फिर हम आपको कैसे भूल सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं। हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बका में जित, मुझे भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। तुम परम धाम को भी भूलोगे, तुम मुझे भी भूल जाओगे, ये बात दृढ़ निश्चय से जान लो। फिर मैं तुम्हें सतगुरु बनकर आकर जब जगाऊंगा, तब तुम जानना कि प्रेम कैसा होता है। क्योंकि मैं प्रेम करूंगा तो निष्काम प्रेम करूंगा, और हमारा प्रेम होगा तो हम प्रेम में आज भी कुछ ना कुछ तो मांग रख ही देंगे ना सुंदर साथ। राज्य महाराज हमसे क्या चाहते हैं, कुछ भी है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ, हम सुंदर साथ ने अपने आप से भी वादा किया, वो भी भूले, धनी से भी वादा किया, वो भी भूले। अब आप कहें कि इस बात को तो हमने कितनी बार वाणी में पढ़ा है, तो फिर हम क्या समझें। सुंदर साथ, आप केवल धनी के वचनों की बात तो अलग रही, आप खिलवत ग्रंथ के आधार पर जो वचन आपने धनी से किए हैं ना, आप केवल उस पर खड़े हो जाइए। आप वाणी मथन कीजिए, जब वाणी मथन कीजिए तो उस एक एक चौपाई जो आपकी तरफ से बोली गई है परम धाम में, उस एक एक चौपाई को यहाँ अपने दिल में विचार करना प्रारंभ कर दीजिए कि हमने ये वचन बोले हैं। और जब आप उसकी जिम्मेदारी लोगे सुंदर सा, तो धीरे धीरे आपके अंदर से ये माया दूर होती जाएगी, खेल दूर होता जाएगा, और राज्य महाराज करीब होते जाएंगे। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, या कुछ कहना चाहे अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु साथ की।